हेलो गाइज, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो अक्षांश देशांतरों में भी जो देशांतरों से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आज आपको कराएंगे। वो बहुत हल्के होते हैं पर कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, यानी कि कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है आनी, ज़रूरी है कॉन्सेप्ट आना। तो हम कॉन्सेप्ट को पहले सीखते हैं थोड़ा सा और उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, अर्थ हमारी इस तरह से रोटेट हो रही है और हमारी अर्थ के 15 लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर 1 घंटे में रोटेट हो जाते हैं। किसके सामने? सूरज के सामने। तो हर देश का एक तो अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे हमारे देश का क्या है, 22.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसी से हमारा टाइम निर्धारित होता है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। इसमें कोई भी नंबर होगा, लॉन्गिट्यूड कोई भी नंबर होगा, उसके सामने हम पूर्वी जरूर लिखेंगे, और इधर कोई भी लॉन्गिट्यूड होगा तो उसके सामने हम पश्चिमी जरूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा और 179 यहाँ तक हो गया एंड देन 180। ऐसा ही इधर भी है। तो इसलिए नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमें ये बताना होता है कि हम किस गोलार्ध की या किस हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। आइए हम सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसी समझ में आएगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। भारत में मिडनाइट है। मिडनाइट जब भी बोलेंगे रात के 12 बजे होंगे। भारत में मिडनाइट है। एक व्यक्ति फ़ोन करके बताता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ सुबह के 6 बजे हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ सुबह के 6 बजे हैं और मैं चाय पी रहा हूँ। बताइए वह व्यक्ति कितने डिग्री देशांतर पर होगा? देखिए, मैंने मान लिया कि इंडिया यहाँ है, क्योंकि अर्थ हमारी ऐसे रोटेट हो रही है। यहाँ रात के 12 बजे हैं और एक आदमी कहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ सुबह के 6 बजने वाले हैं। यानी कि सीधी बात है, क्योंकि दिन तो इधर से होता हुआ आ रहा है, दिन नहीं आ रहा, हम घूम रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। तो इधर का टाइम यानी कि यहाँ से जितना इधर बढ़ते जाएंगे ये पहले होता जाएगा। तो यहाँ कहीं जहाँ भी है वो कहता है सुबह के 6 बज रहे हैं, यानी कि दिन निकलने वाला है, और हमारे यहाँ क्या है, रात है। तो ये पक्का हो गया इतने से ही कि वो दिए हुए रेफरेंस से ईस्ट में है कहीं। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इजीली टिक लगा करके चले जाएंगे, करना भी नहीं पड़ेगा। तो इंडिया से कहीं ना कहीं पूरब में है, पूरब में है तो इधर देशांतर नंबर बढ़ रहा है, 180 तक जाएगा, जो उससे पहले पहले है कहीं। तो ये कहता है कि मैं पहले, आप ऐसा देखेंगे कि 2 चीज़ें ले लेंगे। बहुत आसान तरीका आज मैं बता रहा हूँ इसका। देशांतर और समय, फिर से देशांतर और समय। ये कोई 2 प्लेस हमें देगा। वो ये जो भी जहाँ भी बैठा है मैंने ऐसे लगा दिया इस पर। तो इंडिया वाला है, देशांतर नंबर क्या है हमारा, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी। समय क्या है, रात के 12 बजे। जहाँ वो है, जहाँ से फ़ोन किया उसने, वहाँ का देशांतर नंबर हमें निकालना है। और समय क्या बताता है वो फ़ोन करके, 6 AM, सुबह के 6 बजे। इसमें देख लें, जोन सी भी 2 यूनिट एक जैसी हों, उन्हें कंपेयर कर लें। तो इसका तो डेटा अवेलेबल है नहीं हम पर, देशांतरों का तो, लेकिन इसका है। और 12 और 6 में अंतर कितना है, 6 आवर का। यानी कि इसका टाइम हमसे 6 घंटे पहले है। अब यहीं से देख लें, 6 आवर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक की बात है। ये हमने टाइम निकाल लिया। और हम पहले से जानते हैं
1 घंटे में पृथ्वी रोटेट होती है कितनी? 15 डिग्री। तो 6 घंटे में रोटेट कितनी होगी? 90 डिग्री। यानी कि इंडिया से और यहाँ तक जहाँ से इसने फ़ोन किया है 90 डिग्री देशांतर हैं बीच में, और इन्हीं 90 को यदि 82.5 में जोड़ दिया जाए प्लस 82.5 डिग्री, तो इसका नंबर निकल आएगा 172.5 डिग्री। लेकिन 180 से पहले अगर है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसके आगे ईस्ट जरूर लिखेंगे। देखिए इजी था। मैं और दूसरा सवाल करा रहा हूँ आपको। एक क्रिकेट कमेंट्री लंदन में 11 AM पर शुरू होती है, तो बताइए भारत में कितने बजे रेडियो या टीवी ऑन करें कि उसे शुरू से सुना जा सके? लंदन की बात की है, 0 डिग्री पर है, तब ये हम मिटा देंगे बस, या इधर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ। लंदन की बात है तो देशांतर नंबर कितना है? 0 डिग्री। टाइम कितना है? 11 AM। और भारत में सुनना है क्योंकि इस बार हम इंडिया यहाँ ले लिए, तो भारत का पहले से ही पता है, ये आपको याद रखना होगा, 82.5 पर है। और कितने बजे हम सुन सकते हैं, यानी कि टाइम हमें निकालना होगा। फिर देखेंगे, एक जैसी यूनिट टाइम है, ये दोनों नहीं दिए हैं, तो एक जैसे देशांतर हैं, यहाँ देख लें तो ये है 0 डिग्री और ये है 82.5 डिग्री। दोनों का अंतर कितना हो गया? 82.5। तो यानी कि इंडिया और यूके के बीच में 82.5 डिग्री देशांतर है। तो जो काम यहाँ 11 बजे शुरू होता है, मतलब पूछना ये चाह रहा है कि जब यहाँ 11 बजे होंगे तो भारत में क्या बजा होगा? सीधा सवाल ये है। तो सीधी सीधी बात है, जब 15 डिग्री हम रोटेट हो रहे हैं 1 घंटे में, तो तोड़ के कर लें, 75, 15 पंजे 75, 5 घंटे प्लस आगे बचेंगे 7.5 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर है। हम 5.5 घंटे यूके से आगे हैं टाइम के मामले में। जितना पूरब जाएंगे वो सब आगे होते हैं, तो ऐसे में 5.5 घंटे आगे का मतलब, बस यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर ये वॉच है आपकी, ये 11 बजे हैं, तो आगे का मतलब कभी इधर ना लें, आगे का मतलब इधर होगा। तो 11, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 4:30 बजे होंगे, लेकिन PM। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, उस पर शायद समझ में आ जाएगा। और हाँ देखिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हमने मिटा दिया, फिर इसी में देख लेंगे। और ये समस्या आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सॉल्व हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं ये बार बार। देखिए, यदि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित दिल्ली में समय 2 PM है और इसी समय बीजिंग का टाइम 4:30 PM है, तो बताइए बीजिंग का देशांतर नंबर क्या होगा? एक तो ये क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अवेलेबल होंगे। देखिए, एक तो उधर भी देखना है और इधर भी देखना है। देशांतर नंबर यानी कि 2 जगह की बात हो रही है,
दिल्ली और एक है बीजिंग। दिल्ली का देशांतर नंबर उन्होंने दिया है 74 डिग्री ईस्ट। बीजिंग का हमें निकालना है। दिल्ली का समय है 2 PM और बीजिंग का समय वो बताते हैं 4:30 PM। फिर वही बात कंपेयर कर लेंगे, समय दो जगह के दिए हैं तो समय को ही कंपेयर करेंगे। 4:30 में से 2 घटा दें तो बच गया 2.5 या 2 hours and 30 minutes। फिर इसी को देखेंगे, टाइम हमें मिल गया है तो 15 लॉन्गिट्यूड 1 घंटे में, दूसरे घंटे में फिर 15 और आधे घंटे में 7.5। तो टोटल कितना हो गया 37.5 डिग्री। अब देखेंगे 37.5 डिग्री जो ये हुआ है आया है 2 घंटे का आया, यानी कि इंडिया यहाँ है 37.5, मान लें कि बीजिंग यहाँ था तो ये निकाला है हमने, ये ध्यान रहे। तो हमें क्या करना होगा 37.5 को यदि 82 में हम जोड़ देंगे तो यहाँ का नंबर आ जाएगा, जोड़ लेंगे 111 कुछ आ रहा होगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप करें। फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर और भी चाहते हैं आप तो हम और भी क्वेश्चन करा देंगे। आज यहीं तक रहने देंगे और आप लोग तैयारी करते रहें। थैंक यू।